वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट के लिए जो है अदरक जहर का काम करती है। लेडीजों को सफेद पानी पड़ता है, उसमें दर्द होता है, इचिंग वगैरह होती है, तो उसकी प्रॉब्लम कई बार शर्म के मारे हम किसी को बता नहीं पाते। हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप ये जो वीडियो हमने सुनी है और देखी है, इसी से हम आपसे पूछना चाहते हैं इसमें कैसे प्रॉब्लम क्या हो जाती है। देखो क्या होता है, ये जो सफेद पानी होता है ये हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर वाइट डिस्चार्ज का आना शुरू कर देता है। और इसका बेसिकली रीजन जो रहता है वाइट डिस्चार्ज का आना, देखो अगर ये पीरियड्स के आसपास आ रहा है, नॉर्मल है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। बट ये अगर पूरे महीने रहता है या हम कभी भी बैठे हुए कभी भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा थिकनेस में है, बहुत पतला है ये, तो इसका मतलब कि ये जो है ये ठीक नहीं है। ये हमारे जो है देखो स्मेली एरिया भी करेगा, साथ साथ बैक्टीरियल भी फैलाएगा। और इसके साथ साथ ही मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट इस बीमारी को बताते नहीं है, वो इस चीज़ को हमसे छुपाते हैं। अगर वो किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो डॉक्टर को इस बारे में बोलते नहीं है, वो उनको थोड़ी बात बताते हैं। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम आपको हो रही है आपको उसको खुल के बताना है। पहले क्या होता था, ये फीमेल्स के अंदर बड़ी 30+ के अंदर होती थी, आजकल टीनेजर गर्ल्स, छोटी छोटी गर्ल्स के अंदर भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल 15 साल 16 साल। उसका जो बेसिकली रीजन है वो है खान पान। यस। वो इस खान पान की वजह से जो है वो इस प्रॉब्लम के को फेस करते हैं। और बेसिकली बात को छुपा करके जैसे जैसे उसका टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है प्रॉब्लम का, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है वो जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसा हमने देखा है कि पेशेंट क्या करता है कि आउटर फूड ज्यादा खाता है, फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, रेड चिलीज ज्यादा लेते हैं, लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे को जो प्रॉब्लम है वो जलन करेगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा है कि प्लेन आटे की रोटी जो है पेशेंट्स बार बार लेते हैं, क्योंकि दिन में 3 बार हमें खाना लेना होता है। तो आप ट्राई करो कि आप प्लेन आटे की रोटी ना लेकर के आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी लें या ग्रीन वेजेस डाल करके रोटी लें। और उसके साथ साथ ही जो है पेशेंट एक और मिस्टेक करते हैं कि वो रेड चिलीज का प्रयोग ज्यादा करते हैं। आपको अपनी डाइट में रेड चिलीज का प्रयोग नहीं करना है, इसके इंस्टेड में आप ग्रीन चिलीज का यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ ही पेशेंट को जो है रात को हल्दी वाला दूध लेना है। हल्दी वाला जो दूध है वो बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है वाइट डिस्चार्ज पेशेंट के लिए। रीजन ही होता है कि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, थकान हो जाती है, हमसे कुछ खाया पिया हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हल्दी वाला जो दूध है वो भी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। उसके साथ साथ ही पेशेंट मॉर्निंग में सुबह उठते ही चावल का पानी ले सकता है, आंवले का पानी ले सकता है, और जीरा और सौंफ का वाटर भी जो है इजीली कंज्यूम कर सकता है, जो कि स्मेली एरिया को भी ठीक करता है और उसके साथ साथ वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। और आजकल विंटर्स हैं तो आप कैरेट जूस भी बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हो। और किसी भी तरह का पैक जूस और फ्रूट्स जो है पेशेंट को नहीं लेना है। ये आपने जो अपना जितना भी ये बताया है, रेडेक्स वगैरह ये बताए हैं, ये आपके अच्छे और इनसे काफी आराम भी हुआ है। आपकी वीडियो में हमने पहले देखा था और हमने यूज भी किया है, इससे कई बच्चों को फायदा भी हुआ है। जी जी नहीं, देखिए हमारा जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि आप पहले अपने घर से ही, अपनी किचन से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करो और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले। क्योंकि जो चीज हम कंज्यूम करते हैं बेसिकली देखा जाता है अदरक घर में यूज की जाती है, लेकिन पेशेंट को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि अगर आप वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट हो तो आपको अदरक किसी भी फॉर्म में यूज नहीं करनी है। तो अदरक का यूज पेशेंट को नहीं करना, रेड चिलीज का प्रयोग नहीं करना। अगर वो थोड़ा बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है अपनी डाइट को लेकर के तो वो अपनी आधी से ज्यादा बीमारी को वैसे ही ठीक कर लेता है। पता है कई बार ऐसा होता है कि बच्चे है ना बताते समय डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बिल्कुल आपने जो ये इस पे वीडियो जो आपने शूट करवाई और भेजी है, इससे ना बच्चे खुल गए और बच्चों को डर भी नहीं लगता बताने से। जी जी कि पहले तो बच्चे शर्माते थे, डरते थे, कभी मम्मी को पता चल जाए, कभी कुछ उल्टा मतलब निकल जाए। अब बच्चे नहीं डरते इन सब से, और देखो डरना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को बताओगे नहीं तो आपको जो है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। अगर हम इन्हें अपने घर में यूज करते हैं हमें किसी तरह की बीमारी भी नहीं होगी, जैसे हमारा फैट वगैरह बढ़ता है ये भी नहीं बढ़ेगा इससे।